कृष्ण उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। ओम, हे परम ब्रह्म परमात्मा, अपने कानों से हम सदा अच्छा और शुभ ही सुने, अपनी आँखों से हम सदा अच्छा और शुभ ही देखें, स्वस्थ शरीर व दृढ़ अंगों से सदा आपकी स्तुति करते हुए हम आप द्वारा दी गई जीवन अवधि का पूरा पूरा आनंद लें। दूर दूर तक फैले वैभव वाला इंद्र हमें समृद्धि प्रदान करे। पूषण और अन्य देवगण हमें समृद्धि प्रदान करें। तारकस्य, जिसके पथ में कभी कोई बाधा नहीं आती, हमें समृद्धि प्रदान करे। बृहस्पति हमें समृद्धि प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। ओम। कृष्ण उपनिषद अथर्ववेद से संबंध रखता है और मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 96 पर आता है। उपनिषद में भगवान के कृष्ण अवतार के समय उनके साथ जो जो देवी देवता पृथ्वी पर अवतरित हुए उसका विवरण दिया गया है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण का जो 23वें वर्ष का विशेष उपनिषद अंक है, उसमें दिए गए उपनिषद का प्रयोग किया गया है। उपनिषद। भगवान का पृथ्वी पर कृष्ण अवतार लेने का समय आया, तब उन्होंने देवताओं को भी अपने साथ पृथ्वी पर अवतार लेने को कहा, लेकिन देवता इसके लिए तैयार नहीं थे। उनके मन में संकोच था और वे भगवान से बोले, हे भगवान, देवता होकर भी यदि हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, हमारे लिए तो यह बड़ी निंदा की बात है। अपनी इच्छा से पृथ्वी पर जन्म लेना तो हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी आज्ञा है, इसलिए पृथ्वी पर आपके साथ हमें जन्म तो लेना ही पड़ेगा। फिर भी हमारी आपसे एक प्रार्थना है, और वह यह है कि पृथ्वी पर आप हमें गवारों के रूप में पैदा न करें। यदि पृथ्वी पर रहकर हमें आपके दर्शन ना हो सके, यदि हम आपके अंग स्पर्श न कर सकें, और यदि हम आपके सानिध्य से दूर रहेंगे, तब ऐसा बनकर हम में से कोई भी पृथ्वी पर शरीर धारण करना नहीं चाहेगा। हाँ, यदि पृथ्वी पर भी आप हमें सदा अपने दर्शन और अंग स्पर्श करने का अवसर देते रहेंगे, तब तो हम पृथ्वी पर किसी भी रूप में पैदा होने के लिए तैयार हैं। रुद्र आदि सभी देवी देवताओं के स्नेह से भरे ये वचनों को सुनकर भगवान ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, प्रिय देवी देवताओं, पृथ्वी पर भी मैं तुम सबको अपने दर्शन व अंग स्पर्श करने का अवसर देता रहूंगा। जो भी तुम चाहते हो उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। भगवान का आश्वासन पाकर सभी देवी देवता बहुत खुश हुए और बोले, भगवान, हम तो कृतार्थ हो गए और आपके साथ पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयार हैं। फिर सभी देवी देवताओं ने भगवान की सेवा के लिए पृथ्वी पर अलग अलग रूप धारण किए। भगवान का परम आनंद अंश नंद के रूप में प्रकट हुआ। साक्षात मुक्ति देवी ने यशोदा का अवतार लिया। जो सुप्रसिद्ध माया है, वह माया तो 3 प्रकार की बताई गई है, सात्विकी माया, राजसी माया और तामसी माया। भगवान के भक्त रुद्रदेव में सात्विकी माया है, ब्रह्मा जी में राजसिक माया है, और दैत्य या राक्षस वर्ग में तामसिक माया है। लेकिन इस माया से भिन्न, इस माया से अलग तो एक और ही माया है,
और वह माया है वैष्णवी माया। और वैष्णवी माया तो ऐसी है कि उसे जीतना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस माया को पूर्व काल में तो ब्रह्मा जी भी पराजित न कर सके। देवी देवता भी सदा इस माया की स्तुति में लगे रहते हैं। यह माया तो ब्रह्म विद्या वाली वैष्णवी माया है। यह वैष्णवी माया पृथ्वी पर कृष्ण की जननी देवकी रूप के रूप में प्रकट हुई। जो वेद हैं वही तो वासुदेव हैं, जो सदा मुझ नारायण के स्वरूप की प्रशंसा में लगे रहते हैं। और वेदों का जो तात्पर्य भूत ब्रह्म है वही तो बलराम और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। वह मूर्तिमान वेदार्थ ही वृंदावन में गोप गोपियों के साथ क्रीड़ा करता है। ऋचाएं उस श्री कृष्ण की गौएं और गोपियां हैं। ब्रह्मा जी ने लकुटी का रूप धारण किया है और भगवान रुद्र बांसुरी बने हैं। देवराज इंद्र सींगा बने हैं और जो गोकुल नाम का वन है वह वन तो साक्षात वैकुंठ है। इस वन में पेड़ों के रूप में तपस्वी महात्मा विराजमान है। लोभ क्रोध आदि ने तो दैत्यों या राक्षसों का रूप धारण किया है, जो कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। गोप रूप में तो साक्षात भगवान हरि ही लीला विग्रह धारण किए हुए हैं। यह सारा जगत तो माया से मोहित है, इसलिए इस जगत के लिए भगवान की लीला के रहस्य को समझना तो बहुत कठिन है। यह माया तो देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जिसकी माया के प्रभाव से ब्रह्मा जी लकुटी बन गए और जिन्होंने भगवान शिव को बांसुरी बना रखा है, उस भगवान की माया को साधारण जगत कैसे समझ सकता है? यह बात तो निश्चित है कि देवी देवताओं का जो बल है वह बल तो ज्ञान है, लेकिन भगवान की माया ने तो उसे भी क्षण भर में ही हर लिया है। शेषनाग बलराम बने हैं और सनातन ब्रह्म स्वयं श्री कृष्ण बने हैं। रुक्मिणी आदि भगवान की जो 16,108 रानियां हैं, वे सभी रानियां तो वेदों की ऋचाएं और उपनिषद हैं। इनके अलावा वेदों की जो ब्रह्म रूपा ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं ने गोपियों के रूप में अवतार लिया है। द्वेष तो चानुर मल बना है और मत्सर दुर्जय मुष्टिक है। दर्भ कुवल्या पीठ मस्त हाथी है और गर्व आकाश में विचरने वाला बकासुर राक्षस है। दया ने रोहिणी माता के रूप में अवतार लिया है और पृथ्वी माता सत्यभामा बनी है। महाव्याधि अधासुर है और कली राजा स्वयं कंस बने हैं। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा शम है, अक्रूर सत्य है और उद्धव दम है। जो भगवान के हाथ में शंख है वह शंख तो स्वयं विष्णु है और लक्ष्मी का भाई होने के कारण वह लक्ष्मी के रूप का ही है। वह तो क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ है और उसका जो घोष है, उसकी जो ध्वनि है, वह तो बादलों के गर्जन के समान है। दूध दही के भंडार में भगवान ने जो मटके फोड़े हैं और उन मटकों में से
जो दूध दही का प्रवाह हुआ है, उसके रूप में भगवान ने साक्षात क्षीर सागर को ही पृथ्वी पर प्रकट किया है। और उसी महासागर में वे बालक बने पहले से ही क्रीड़ा कर रहे हैं, पहले से ही खेल रहे हैं। शत्रुओं और दुष्ट लोगों के संहार के लिए और साधुजनों या अच्छे लोगों की रक्षा के लिए भगवान अपना सही रूप धारण किए हुए हैं। वे अपने सही रूप में मौजूद हैं। बिना किसी कारण के समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा बिखेरने के लिए तथा अपना जो आत्मज रूप धर्म है, उस धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। श्री हरि को अर्पित करने के लिए जिस चक्र को भगवान शिव ने प्रकट किया था, वह चक्र तो भगवान के हाथ में सुशोभित है और वही ब्रह्म रूप है। धर्मदेव ने चंवर का रूप धारण किया है। वायुदेव वैजंती माला के रूप में प्रकट हुए हैं। माहेश्वर ने अग्नि के समान चमचमाते हुए खड़ग का रूप धारण किया है। कश्यप मुनि नंद के घर में उखल बने हैं और अदिति माता रस्सी के रूप में अवतरित हुई है। जिस प्रकार वनों के ऊपर अनुस्वार शोभा पाता है, ठीक उसी प्रकार जो सबसे ऊपर सुशोभित आकाश है, उस आकाश को ही भगवान का छत्र मानो। उस आकाश को ही भगवान का छत्र, वह आकाश ही भगवान का छत्र है। व्यास, वाल्मीकि आदि महात्माओं ने देवी देवताओं के जितने भी स्वरूप बताए हैं और जिन जिन देवी देवताओं को लोग देवी देवता का रूप मानकर उन्हें नमस्कार करते हैं, वे सभी देवी देवता तो श्री कृष्ण के ही आश्रित हैं। भगवान के हाथ में जो गदा है, वह गदा तो सारे शत्रुओं का नाश करने वाली साक्षात कालिका है। जो भगवान का शारंग धनुष है, वह तो स्वयं वैष्णवी माया है। और इस धनुष से जो भगवान प्राण संहारक बाण चलाते हैं, उनके बाण के रूप में स्वयं संहारक काल ही तो है। गरुड़ ने उस भांडीर वट वृक्ष का रूप धारण किया है जहां भगवान अपनी लीला करते थे। नारद मुनि सुदामा नाम के भगवान के सखा बने हैं। भक्ति ने वृंदा का रूप धारण किया है। सब जीवों को प्रकाश देने वाली जो बुद्धि है, वही बुद्धि तो भगवान की क्रिया शक्ति है। अतः ये जो गोप गोपी आदि हैं, ये सभी तो भगवान से भिन्न, ये सभी तो भगवान से अलग नहीं है। और विभु भगवान श्री कृष्ण भी इन सब से भिन्न, इन सब से अलग नहीं है। श्री कृष्ण ने तो सारे वैकुंठ को ही भूतल पर उतार दिया है। जो कोई भी इस प्रकार जान लेता है, वह तो सब तीर्थों का फल पाता है और वह तो देह के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। हाँ, वह तो देह के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। यही है कृष्ण उपनिषद। ओम शांति शांति शांति।